दोस्तों, जैसे कि हमें पता ही है कि इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। इंश्योरेंस का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। हम एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स को इंश्योर कराने के लिए, ताकि अगर किसी भी टाइप की इमरजेंसी आए तो हम उससे बच पाएँ। प्रीमियम के एक्सचेंज में इंश्योरेंस कंपनीज हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 मैंडेटरी है। ये कंपलसरी किया गया है क्योंकि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, रैश ड्राइविंग एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से इंक्रीज हो रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विंची जैन और आज हम जानेंगे मोटर इंश्योरेंस की एक टाइप, कार इंश्योरेंस के बारे में। और मैं आपको बताऊंगी कि कार इंश्योरेंस क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं। कार इंश्योरेंस एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है कार ओनर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। कार इंश्योरेंस हमें फाइनेंशियल कवरेज प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ एनी डैमेज, या कार का एक्सीडेंट हो जाए, या अगर गाड़ी चोरी हो जाए, या नेचुरल कैलेमिटीज़ के केस में, या अगर गाड़ी में आग लग जाए और ड्यू टू एनी थर्ड पार्टी डैमेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कार इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। कार्स के केस में 5 साल तक की इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। फर्स्ट पार्टी होती है जिसके नाम पे पॉलिसी होती है, मतलब पॉलिसी होल्डर। सेकेंड पार्टी होती है इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम प्रीमियम पे करते हैं और वो हमारे रिस्क को कवर करेगी। और थर्ड पार्टी होती है जिससे हमारा एक्सीडेंट हो या हमारी वजह से डैमेज हो। इसमें 3 टाइप के रिस्क कवर किए जाते हैं, जिसमें पहला है अगर सामने वाली पार्टी की कार या प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाए, या कोई इंजरी या परमानेंट डिसेबिलिटी हो और थर्ड पार्टी की डेथ हो जाए तो वो भी कवर होगा। अब हमने ये तो जान लिया कि इसमें क्या इंक्लूडेड होता है। अब हम ये समझेंगे कि क्या एक्सक्लूडेड होता है। किसी भी टाइप का एक्सीडेंट जो इंटेंशनली किया गया हो, या फिर एक्सीडेंट के टाइम ड्राइवर ने अल्कोहल कंज्यूम करी हो, या फिर अंडर एज ड्राइव हो, उनके पास वैलिड लाइसेंस ना हो, या तो इन केसेस में क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ बेनिफिट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट, कवरेज फॉर थर्ड पार्टी लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। सबसे अच्छा बेनिफिट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का ये है कि ये हमें लीगली और फाइनेंशियली कवरेज प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को डैमेज हो। सेकेंड, प्रोवाइड्स कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। अगर पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट हो जाता है और थर्ड पार्टी को डैमेज हो जाता है तो उस केस में इंश्योरर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फॉर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑफ थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से जो पॉलिसी होल्डर पे फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम हो जाता है। थर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को ईजिली अफोर्ड किया जा सकता है क्योंकि इसका प्रीमियम लो होता है, इसलिए ये हमारे लिए कॉस्ट सेविंग है। फोर्थ, हेल्प्स इन फुलफिलिंग लीगल ऑब्लिगेशन। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है एज पर लॉ, तो इसकी वजह से हम हमारा लीगल ऑब्लिगेशन भी फुलफिल कर पाएंगे। और अगर हमारे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो हमें फ़ाइन भी पे करना होगा, इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना हमें हैवी फ़ाइन पे करने से भी सेव करेगा और हम अपनी कार बिना किसी टेंशन के भी ड्राइव कर पाएंगे। अब हम समझेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी किसी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में इंक्लूड करती है हमारे और थर्ड पार्टी दोनों के डैमेजेस। अब हम देखेंगे कि ये क्या रिस्क कवर करती है। पहला है कि अगर हमारी कार को कोई डैमेज हो जाए ड्यू टू एन एक्सीडेंट तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी उसे कवर करेगी। इन केस कार में आग लग जाए या चोरी हो जाए तो वो भी इस पॉलिसी में कवर होगा। अगर हमारी गाड़ी को फ्लड या अर्थक्वेक की वजह से पार्शियली या कंप्लीट डैमेज हो जाए तो वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए कवर करेगी। अब हमने ये तो समझ लिया कि पॉलिसी में क्या कवर होता है। अब हम समझेंगे कि क्या कवर नहीं होता। इसमें एक्सीडेंट के टाइम हुआ कोई भी लॉस या डैमेज कवर नहीं होगा। अगर उस टाइम ड्राइवर ने अल्कोहल कंज्यूम की हुई थी और वैसे भी ड्रिंक और ड्राइव नहीं करनी चाहिए, इट इज़ अगेंस्ट लॉ। मिसहैप के टाइम डैमेज या लॉस कवर नहीं होगा। अगर ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और अगर नॉर्मल मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ तो उसका एक्सपेंस हमें खुद पे करना होगा। और ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हैं जो पॉलिसी नहीं कवर करती। बेनिफिट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स टोटल प्रोटेक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन पॉलिसी टोटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी कार को, क्योंकि ये हमारे और थर्ड पार्टी दोनों के डैमेजेस को कवर करता है।
मान लीजिए अगर एक्सीडेंट के टाइम हमारी और थर्ड पार्टी दोनों की कार डैमेज हुई तो उस केस में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दोनों को कवर करेगी। सेकंड, नो नीड फॉर सेपरेट थर्ड पार्टी कवर। सिंस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर करती है थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ को भी, तो हमें अलग से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने की नीड नहीं है। थर्ड, सेव्स मनी। ये हमें मनी सेव करने में हेल्प करता है क्योंकि हमें कवरेज मिलती है अपने और थर्ड पार्टी डैमेजेस दोनों के लिए। अंडर वन पॉलिसी इट हेल्प्स अस इन सेविंग मनी बाय ऑप्टिंग फॉर ओनली वन पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करवा सकते हैं अपने कार की प्रोटेक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए विद द हेल्प ऑफ एड ऑन कवर्स। एड ऑन का मतलब है जब हम एडिशनल प्रीमियम पे करके एक्स्ट्रा कवरेज लें अपनी कार के लिए। फर्स्ट, टायर प्रोटेक्ट कवर। इस कवर की हेल्प से जो टायर है हमारी कार की वो प्रोटेक्टेड रहेंगे फ्रॉम एनी लॉस और डैमेज, बस एक्सीडेंट के टाइम पे ही नहीं बल्कि नॉन एक्सीडेंटल सिचुएशंस में भी। सेकेंड, कंज्यूमेबल कवर। ये कवर इंश्योर करता है कि सारे कंज्यूमेबल्स जैसे वॉशर्स, बोल्ट्स, इंजन ऑयल एट्सेट्रा जो हमारी कार में यूज़ हो रहे हैं वो कवर्ड हो अंडर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन। इस कवर की हेल्प से जो भी कॉस्ट है रिपेयर या फिर रिप्लेस करने का इंजन और गियर बॉक्स हमारी कार का वो कवर्ड रहेगा इन द पॉलिसी, नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। ऐसे और भी एड ऑन्स हैं जिसकी हेल्प से हम कवरेज इंक्रीज कर सकते हैं कार की और अपनी कार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि कार इंश्योरेंस क्या होता है और इसको लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।